Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we study about a very important topic, taxonomy. इस वीडियो में हम टैक्सोनॉमी से रिलेटेड डिटेल स्टडी करेंगे। सबसे पहले अपन टैक्सोनॉमी की डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद एक वर्ड है सिस्टमेटिक्स, उसके बारे में स्टडी करेंगे, उसके बाद लेवल ऑफ टैक्सोनॉमी, उसके बाद फादर ऑफ टैक्सोनॉमी एंड ओल्ड क्लासिफिकेशन एंड मॉडर्न क्लासिफिकेशन के बारे में डिटेल से स्टडी करें। चलो तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपने को पता है कि अर्थ पे अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, अलग अलग टाइप की वेराइटीज़ प्रेजेंट है। करंट एस्टिमेट के हिसाब से लगभग 8 मिलियन टू 10 मिलियन स्पीसीज़ अर्थ पे प्रेजेंट है। उनमें से तो कुछ तो ऐसी हैं जो डिस्क्राइब कर दी गई हैं, कुछ ऐसी है जिनका अभी डिस्क्राइब नहीं किया गया, यानी वो एग्जिस्ट करती हैं इन्वायरमेंट पे लेकिन उनको ढूंढा नहीं गया है, यानी उनका पता नहीं चला है, लेकिन वो भी उपस्थित हैं। अब इतनी सारी स्पीसीज़ अगर इन्वायरमेंट में उपस्थित है तो एक एक को पकड़ पकड़ के उसकी स्टडी करना पॉसिबल नहीं है। यानी एक तुमने कभी प्लांट ले लिया, कभी एनिमल ले लिया, ऐसे एक एक स्पीसीज़ को पकड़ पकड़ के स्टडी करना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से फिर टैक्सोनॉमी का रोल निकल के आता है कि टैक्सोनॉमी क्या करती है। टैक्सोनॉमी क्या है, डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ को पढ़ने में या उसको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है। कैसे हेल्प करती है? टैक्सोनॉमी जो है उसमें क्या है, ग्रुप बनाए गए हैं एनिमल्स को, क्या है कुछ सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के बेसिस पे, रूल और प्रिंसिपल के बेसिस पे क्या है अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं। फिर उन ग्रुप की स्टडी कर लेते हैं अपन। अगर एक ग्रुप की स्टडी कर ली तो उसमें होने वाले सारे एनिमल्स की स्टडी कर ली, तो ऐसे ग्रुप के रूप में उसकी स्टडी की जाती है। यहाँ से टैक्सोनॉमी का क्या है रोल समझ में आता है। अब क्या पढ़ेंगे अपन? अब पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ टैक्सोनॉमी, यानी टैक्सोनॉमी की जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो क्या होती है। टैक्सोनॉमी बोलते किसको है? रूल और प्रिंसिपल के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करना क्या है, टैक्सोनॉमी कहलाता है। अब टैक्सोनॉमी की क्या है एक प्रॉपर डेफिनेशन देखें। इन ऑर्डर टू स्टडी द डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी डाइवर्सिटी की स्टडी करने के लिए बायोलॉजिस्ट हैव इवॉल्व सर्टन रूल एंड प्रिंसिपल। बायोलॉजिस्ट ने क्या किए हैं, कुछ रूल और प्रिंसिपल बनाए हैं। किसके लिए? फॉर आइडेंटिफाइंग, डिस्क्राइबिंग, नेमिंग एंड क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई यानी उनको पहचानने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए यानी उनका वर्णन करने के लिए, नेमिंग उनको नाम देने के लिए, एंड क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म उनको अलग अलग ग्रुप में बांटने के लिए क्या है, टैक्सोनॉमिस्ट ने या बायोलॉजिस्ट ने अलग अलग रूल बनाए हैं, जिससे अपन क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनिज्म की जो डाइवर्सिटी है, अलग अलग तरीके के जो जीव उपस्थित हैं अर्थ पे, उनको अपन समझ सकते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद दीज एस्पेक्ट इज रेफर्ड टू एज टैक्सोनॉमी, यानी साइंस की वह ब्रांच जो इन सारे तथ्यों के आधार पर बनाई गई है उसको क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी बोल। टैक्सोनॉमी की डेफिनेशन पढ़ ली है। अब अपन पढ़ेंगे वर्ड सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक क्या है? सिस्टमेटिक टैक्सोनॉमी जैसे ही है, यानी ये दोनों एक दूसरे के क्या है, सिनोनिम है। कौन कौन? टैक्सोनॉमी और सिस्टमेटिक। इन दोनों में क्या है, टैक्सोनॉमी कैन बी कंसिडर एज ए ब्रांच ऑफ सिस्टमेटिक, यानी टैक्सोनॉमी को सिस्टमेटिक की ब्रांच के रूप में कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन इन दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है। छोटा सा डिफरेंस क्या है कि टैक्सोनॉमी में डिस्क्रिप्शन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म को शामिल किया गया है, जबकि सिस्टमेटिक में क्या है, डिटरमिनाइंग द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, यानी इन सब के साथ में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी शामिल किया गया है। दोनों में छोटा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है कि टैक्सोनॉमी में तो आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर इन सारे तथ्यों को शामिल किया गया है, जबकि सिस्टमेटिक में इन सबके साथ में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी शामिल किया गया है। टैक्सोनॉमी में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप शामिल नहीं है। ठीक है। अब अगला है लेवल ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी के कितने लेवल है? 3 लेवल है। कौन कौन से? अल्फा टैक्सोनॉमी, बीटा टैक्सोनॉमी एंड गामा टैक्सोनॉमी। अल्फा टैक्सोनॉमी क्या है? अल्फा टैक्सोनॉमी इज कंसर्न्ड विद फाइंडिंग, डिस्क्राइबिंग एंड नेमिंग स्पीसीज, यानी स्पीसीज को फाइंड करना, डिस्क्राइब करना और उसकी नेमिंग करना, ये किस में आते हैं? अल्फा टैक्सोनॉमी में। अब अगला है बीटा टैक्सोनॉमी, इंक्लूड द आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेचुरल ग्रुप एंड बायोलॉजिकल क्लासेज, यानी बीटा टैक्सोनॉमी में क्या है,
आइडेंटिफाई किया जाता है किसको, नेचुरल ग्रुप्स को, यानी जो स्पीसीज नेचुरल अपने आप ग्रुप बना के रह रही है नेचर में, उनको क्या बोलते हैं, नेचुरल ग्रुप। उनका क्या किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है और बायोलॉजिकल क्लासेस में उसको डिस्क्राइब किया जाता है। अब है गामा टेक्सोनोमी। गामा टेक्सोनोमी इंक्लूड द स्टडी ऑफ इवोल्यूशनरी प्रोसेस एंड पैटर्न्स। गामा टेक्सोनोमी में क्या है, इवोल्यूशनरी प्रोसेस को शामिल किया जाता है कि कैसे स्पीसीज अपने एंसेस्टर से जुड़ी है और कैसा उसका विकास हुआ है, यानी कैसे वो अस्तित्व में आई है, उसकी सारी जो प्रोसेस है वो किसमें स्टडी की जाती है, गामा टेक्सोनोमी में स्टडी की जाती है। अब पढ़ेंगे फादर ऑफ टेक्सोनोमी के बारे में। फादर ऑफ टेक्सोनोमी किसको बोला जाता है, कैरोलस लीनियस को। कैरोलस लीनियस को फादर ऑफ टेक्सोनोमी बोला जाता है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 18वीं सेंचुरी में ऑर्गेनिज्म को एक हायरार्की सिस्टम के बेसिस पे क्लासिफाई किया था। और सबसे पहले ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किसने किया था, कैरोलस लीनियस से पहले भी लगभग 2000 ईयर्स अगो पहले एक ग्रीक फिलोसफर थे अरिस्टोटल। उन्होंने क्या किया था, ऑर्गेनिज्म को 2 ग्रुप में डिवाइड किया था। कौन कौन से, एक प्लांट ग्रुप और एक एनिमल ग्रुप। ओनली 2 ग्रुप में क्या है, सारी जो पृथ्वी पर जितनी भी स्पीसीज है उनको क्लासीफाई किया था। उसके बाद 18वीं सेंचुरी में क्या है, मॉडर्न बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आया। वो किसने दिया, कैरोलस लीनियस ने। इन्होंने क्या किया, अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया किसको, ऑर्गेनिज्म को, हायरार्की सिस्टम के आधार पर। इसको क्या बोला जाता है, मॉडर्न टेक्सोनोमी बोला जाता है। और फादर ऑफ टेक्सोनोमी भी किसको बोला जाता है, कैरोलस लीनियस को बोला जाता है। अब यह है कि हायरार्की सिस्टम या रैंकिंग सिस्टम क्या होता है, तो ऑर्गेनिज्म का क्या है, अलग अलग स्टैंडर्ड पे ग्रुप बना दिया गया है। तो जो स्टैंडर्ड है उनको क्या बोला जाता है, हर एक स्टैंडर्ड को रैंक बोला जाता है। और उन रैंक को मिला के एक हायरार्की बनती है, यानी उनकी रैंक की एक ब्रांच बनती है, उसको क्या बोलते हैं, हायरार्की सिस्टम बोलते हैं। कैरोलस लीनियस ने क्या है, 7 रैंक बनाई। कौन कौन सी, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। इन सब की क्या है, एक सिस्टम के रूप में व्यवस्थित है। यानी सबसे पहले क्या है, किंगडम, फिर उसके बाद फाइलम, उसके बाद क्लास आती है, उसके बाद ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। यानी ये एक सीधी लाइन में व्यवस्थित है। इनको मिला के क्या बनता है कि हायरार्की सिस्टम